नमस्कार। विमर्श की प्रक्रिया में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के शहीदी दिवस तक हमने एक श्रृंखला चलाई जिसमें देश, समाज, व्यक्ति, परिवार, पर्यावरण इन सब की चिंता करते हुए कुछ विमर्श आपके सामने आए। अब ओम कृष्ण मिश्र जी की संकल्पना यह रही है कि पूरे वर्ष हम तमाम क्षेत्रों के विद्वज्जनों, सुधीजनों से भारत की दशा, परिवार की दशा, समाज की दशा, स्वास्थ्य की दशा, पर्यावरण की दशा, चिकित्सा की दशा, शिक्षा की दशा, इन सब पर विमर्श की एक श्रृंखला पूरे वर्ष हम चलाएंगे। इसमें आपको होली की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए एक छोटा सा विमर्श मैं ऋतुचर्या के बारे में करना चाह रहा हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय परंपरा में पूरे वर्ष को 6 ऋतुओं में बांटा गया है। वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर। इनमें से वसंत को वैद्यों का पिता कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि शीत ऋतु में कफ शरीर में इकट्ठा हो जाता है, दब जाता है। वह जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, आयुर्वेद के अनुसार कफ उद्वेलित होता है। तो हम अपने अगल बगल देखेंगे तमाम अस्थमा, खांसी, सर्दी, जुखाम, इसके संबंधित रोग उभर आते हैं। तो वसंत ऋतु जो मध्य फरवरी से मध्य अप्रैल तक मानी जाती है, हम उसके बीच में हैं। तो इसमें आयुर्वेद के हिसाब से 2-3 बातें करनी चाहिए। आयुर्वेद कहता है कि इस ऋतु में जल में सौंठ या नागरमूथा 10 लीटर पानी में लगभग आधा चम्मच मिला करके पीना चाहिए। किसी को अगर पित्त प्रवृत्ति ज़्यादा हो तो उसके लिए नागरमूथा पीना चाहिए पानी में मिला करके। दूसरे, शहद का सेवन इसमें करना चाहिए। मीठा और खट्टा नहीं खाना चाहिए। इस ऋतु में कड़वा, तीखा खाना भोजन करना चाहिए। तेल मसाले कम खाने चाहिए। और यह ऋतु ऐसी होती है कि जिसमें ग्रीष्म आते समय ठंड छिपे रूप में रहती है, तो उससे थोड़े थोड़े अपने को बचाना चाहिए। तो यह ऋतुचर्या की 2 बातें आपसे करके आगे पूरे वर्ष भर हम रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, ये मशहूर गीत है, आपने सुना है। तो रंग दे बसंती चोला एक सीरीज हम प्रारंभ कर रहे हैं जो वर्ष भर चलेगी। इस श्रृंखला का प्रारंभ हम डॉक्टर राजीव रंजन जी के विमर्श से करेंगे, जिसमें उन्होंने मध्यम वर्ग के युवा का आह्वान किया है और उनको अपना संदेश दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।